तो आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है भाई नॉन कोडर सक्सेस के एक और वीडियो में। तो आप लोग अभी सोचते होंगे कि भाई ये बंदा तो अभी डायरेक्ट एक वीडियो बनाता था, अभी अचानक से सिस्टम वगैरह पे कैसे आ गया। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भाई सिस्टम पे मैं इसलिए आ गया क्योंकि अगर मैं कुछ बताता हूँ तो और किसी को भाई सही से समझ नहीं आता है तो उस चीज़ का क्या मतलब होगा। और मैंने सोचा कि भाई हम लोग कुछ टेक्निकल चीज़ों को अब स्टार्ट करेंगे धीरे 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 लर्न करना। और मैं उन चीज़ों को भाई बहुत आसान वर्ड में और बहुत आसान शब्द में आपको समझाने की कोशिश करूँगा। मतलब कोई भी यहाँ पे कोई फैंसी वर्ड नहीं होगा, ना ही कोई फैंसी स्ट्रक्चर होगा। बहुत ही सिंपल स्ट्रक्चर मैं आपको एकदम क्लियर वर्ड्स में बता दूंगा कि ये चीज़ क्या है और कैसे करते हैं। और बहुत सारे ऐसे कोर्सेस हम लोग लाने वाले हैं जो भाई आपके लिए आपके इंटरव्यू में और आपके हर किसी चीज़ में भाई बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। ऐसे धीरे धीरे हम लोग टॉपिक्स पे बात करेंगे। टॉपिक से मैं धीरे धीरे उठ के आऊँगा कोर्सेस पे। कोर्सेस हो सकता है भाई जैसे कि मान लीजिए रिएक्ट का कोर्स है, एंगुलर का कोर्स है, डॉट जेएस का कोर्स है, बैक एंड फ्रंट एंड हर चीज़, और इवन लाइनेक्स तक का डिप्लॉयमेंट का हर चीज़ से रिलेटेड भाई बनाने वाले हैं हम लोग कंटेंट। तो आज देखिए, आज हम लोग बात करने वाले हैं भाई वेब डिज़ाइनर और वेब डेवलपर क्या होता है, फ्रंट एंड प्लान क्या होता है, बैक एंड प्लान क्या होता है। तो जो ये फ्रंट एंड प्लान है और बैक एंड प्लान है तो इसमें बहुत सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि फ्रंट एंड और बैक एंड बस थोड़ा सा है यार, आप या फिर आप थोड़ा सा कुछ बता दिए तो आप समझ जाओगे। बट मैं आपको इतना बता दूंगा इसमें कि आपको आइडिया आ जाएगा कि भाई वाकई में फ्रंट एंड में क्या क्या चीज़ें होती हैं, कि अगर क्या चीज़ें यूज़ हो रही हैं तो ये क्या है, और बैक एंड कौन सा है, बैक एंड में क्या क्या यूज़ हो रहा है तो ये बैक एंड क्यों कहते हैं। तो इस तरह से हम लोग आज बात करने वाले हैं फ्रंट एंड प्लान और बैक एंड प्लान पे। ठीक है, और बहुत आसान वर्ड्स में जो आप भाई इस वीडियो को देख के 5 मिनट के अंदर आप सीख जाओगे। तो भाई मेरा नाम है शुभम और मुझे है भाई 8+ एक्सपीरियंस आईटी में। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को ज़बरदस्त तरीके से, आज की पहली वीडियो। तो तो चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। पहले मैं बात कर लेते हैं हम लोग भाई कि असल में फ्रंट एंड कहाँ पे यूज़ होता है और बैक एंड फ्रंट एंड कहाँ पे यूज़ होता है। ठीक है, तब हम लोग इसको आगे बात करते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं और कौन कौन चीज़ों से आपको समझ में आएगा कि ये फ्रंट एंड किसको कहते हैं, बैक एंड किसको कहते हैं। तो पहले ये तो पता होना चाहिए ना कि भाई फ्रंट एंड और बैक एंड है क्या। तो देखिए, फ्रंट एंड और बैक एंड मतलब होता है कि फ्रंट, आप जिसको नाम से समझ में आ रहा होगा कि फ्रंट मतलब जो चीज़ भाई एकदम फ्रंट में होती है, दिखती है। जैसे सॉफ्टवेयर के वर्ड में फ्रंट में आपको क्या दिखता है, तो फ्रंट में आपको दिखेगा जो भी आपको स्क्रीन पे दिखता है। मान लीजिए एक लॉगिन पेज है और लॉगिन पेज पे आपको दिखता है एक ईमेल, पासवर्ड, लॉगिन बटन, ये सब आता है फ्रंट एंड डिज़ाइन में, क्योंकि जो फ्रंट एंड में दिखता है ये। ठीक है, ऐप के उस पे, तो वो एक डिज़ाइन पार्ट भी होता है उसमें और एक डेवलपमेंट पार्ट भी होता है जिसको फ्रंट एंड डेवलपर लोग कहते हैं। तो जो यूआई बनाते हैं उनको फ्रंट एंड डिज़ाइनर बोलते हैं, और जो लोग बाइंडिंग करते हैं यूआई को जेएस के साथ उनको बोलते हैं फ्रंट एंड डेवलपर। तो ये दोनों मिला के एक फ्रंट एंड होता है। तो फ्रंट एंड, अब आपको मैं रियल टाइम एग्जांपल अगर बताऊं, तो मान लीजिए कि आप अपने ब्राउज़र में बैठे हो। ठीक है, ब्राउज़र में बैठे हो यहाँ पे, मेरी ड्राइंग पे भाई मत जाइएगा, मैं अच्छा ड्राइंग नहीं बना पाता हूँ। तो ये मान लीजिए आपका ब्राउज़र है। ठीक है, यहाँ पे आप बैठे हो, ब्राउज़र, ऐसा देखो बी लिख देते हैं जिससे आपको समझ में आ जाए कि भाई ब्राउज़र है। अरे ये तो चला गया। तो ये है आपका ब्राउज़र। ठीक है, तो ये हो गया ब्राउज़र। तो ब्राउज़र में आप सर्च करते हो भाई google.com। ठीक है, तो google.com यहाँ पे आप डालोगे कि भाई google.com। अब ये बताइए कि google.com अगर आप यहाँ पे सर्च करते हो कुछ भी, तो आपको कैसे वो यहाँ पे आता है, मतलब कैसे आपको दिखता है। google.com में आपको दिखेगा कि भाई एक बार है जहाँ पे आपने सर्च किया और आप सर्च तो कर लिया, अब उसमें दिखाया कि रिजल्ट इतना आया, तो वो कहाँ से आ रहा है वो, तुम समझ रहे। अब तो ये तो आपका फ्रंट एंड हो गया जो यहाँ पे आपको दिख रहा था। तो उसी तरह से आपके पास एक बैक एंड सर्वर होता है। ठीक है, इस तरह से। तो ये है आपका बैक एंड सर्वर, ये ब्राउज़र हो गया और ये आपका हो गया सर्वर। ठीक है, अब बैक एंड और फ्रंट एंड ये ऐसे रहता है।
पर ये जो फ्रंट एंड वाला पार्ट है ये आपको दिखाई पड़ता है ब्राउज़र में कि भाई यहाँ पे आप जाके कोई भी यूआरएल सर्च करिए, नेटफ्लिक्स सर्च करिए, कुछ भी करिए, जो भी आप करते हैं, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कुछ भी। तो वो सब आपका फ्रंट एंड हो गया, जो आपके ब्राउज़र में है। पर एक और चीज़ होता है जो बैक एंड होता है, जो दिखता नहीं है। वो कहाँ पे रहता है? वो रहता है क्लाउड पे। ठीक है, अब क्लाउड क्या होता है? क्लाउड मतलब हो गया कि जिसको आप इंटरनेट बोलते हो। ठीक है, ये हो गया आपका एक इंटरनेट। ठीक है, ये इंटरनेट है। तो अब इंटरनेट क्या है? ये इंटरनेट, इंटरनेट समझ लीजिए, तो ये है आपका इंटरनेट। ठीक है, जिसको इंटरनेट बोलते हैं, इंटरनेट, इंटरनेट। ठीक है, ये पूरा क्लाउड है जहाँ पे वो सर्वर होता है। इसी तरह से यहाँ पे बहुत सारे सर्वर होते हैं अलग अलग। जैसे अगर आप गूगल का सर्वर करते हैं तो ये मान लीजिए गूगल का सर्वर है। ठीक है, अब मान लीजिए आपके पास कोई और वो है, क्या बोलते हैं, कोई दूसरा नेटफ्लिक्स आप देख रहे हो, तो ये मान लीजिए नेटफ्लिक्स का सर्वर हो गया। ठीक है, और अब मान लीजिए आप एक और है यहाँ पे फेसबुक। तो आपके पास एक सर्वर है, दो सर्वर है, तीन सर्वर है यहाँ पे, एक, दो, तीन। तो आपके पास तीन सर्वर है। तो इसी तरह से वहाँ करोड़ों सर्वर है, ये आपका इंटरनेट है। तो ये जो क्लाइंट है, तो क्लाइंट भाई एक नहीं, क्लाइंट हज़ारों को हो सकते हैं। मैं भी एक्सेस कर रहा हूँ, तुम भी एक्सेस कर रहे हो, कोई एक और दूसरा बंदा है वो भी एक्सेस कर रहा है। मान लीजिए ये तुम एक्सेस कर रहे हो, ये वाला मैं एक्सेस कर रहा हूँ। ठीक है, तो ये क्लाइंट वन, क्लाइंट टू। ठीक है, अब क्लाइंट वन, क्लाइंट टू, तो दोनों बंदा एक्सेस कर सकता है। तो फ्रंट एंड भाई आपका वही है जो आपके ब्राउज़र के अंदर होता है। ठीक है, और जो इंटरनेट है भाई, इंटरनेट आपका बहुत बड़ा है, जहाँ पे हज़ारों, करोड़ों, अरबों, खरबों सर्वर्स रखे हुए हैं। सर्वर मतलब जैसे आपका एक सिस्टम है, सिस्टम उसी तरह से एक वर्चुअल सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लोग अपना एप्लीकेशन डिप्लॉय करते हैं। हम अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो आगे फ्यूचर में हम लोग हर चीज़ करेंगे, डिप्लॉय आपको करके दिखाएंगे कैसे करते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बहुत आसान वर्ड में। ठीक है, तो आपका ये हो गया क्लाउड, और यहाँ पे आपका सर्वर है। तो ये आपका जो भी सर्वर पे कोड रन होता है उसको बैकएंड प्लान कहते हैं। ये सब पूरा बैकएंड प्लान के अंदर आता है। तो यहाँ से क्या होगा कि तुम रिक्वेस्ट करेगा google.com, यहाँ आएगा google.com, और वो आपको वहाँ पे गूगल का पेज चला जाएगा, जो भी आप सर्च करोगे वो आपको सर्च उठा के वहाँ से दे देगा। ठीक है, और मैंने सर्च किया भाई नेटफ्लिक्स, मैं नेटफ्लिक्स सर्च करूँगा और वो मुझे नेटफ्लिक्स दे देगा। तो इसी तरह से आपका पूरा सिस्टम बनता है। तो ये आपका डिज़ाइनर सिस्टम, फ्रंट एंड सिस्टम, ये बैक एंड सिस्टम। तो जो भी ब्राउज़र में दिखता है वो फ्रंट एंड है, और जो भी भाई दिखता नहीं है, जो भी हिडन होते हैं, जहाँ पे हिडन कोडिंग होती है, वहाँ पे बैक एंड प्लान रहता है। तो थोड़ा मैं अभी भाई ये बनाने में उतना कच्चा हूँ, धीरे धीरे आ जाएगा समझ। मेन पॉइंट है कि भाई आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। आई होप कि भाई आपको ये इतना पता चल गया होगा फ्रंट एंड और बैक एंड क्या क्या है ये। ठीक है, कैसे काम करता है। इसी तरह से करोड़ों लोग हैं जो एक्सेस करते रहते हैं, और क्लाउड एक है, और क्लाउड पे सारे सर्वर्स रखे रहते हैं, डिप्लॉय किए रहते हैं। लोग वहाँ से एक्सेस करता है जो भी उनको चाहिए, जैसे फेसबुक का डेटा चाहिए, इंस्टाग्राम चाहिए, नेटफ्लिक्स चाहिए, कुछ भी चाहिए, कोई भी लॉगिन कर रहा है, कुछ भी कर रहा है। तो ये आपका फ्रंट एंड प्लान, और ये है बैक एंड प्लान। ठीक है, तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब आपको दिखाता हूँ कि फ्रंट एंड प्लान के अंदर क्या क्या टेक्नोलॉजी आती हैं, और क्या क्या चीज़ें अवेलेबल होती हैं, और बैक एंड प्लान के अंदर क्या क्या होती हैं। अब हम लोग बात करते हैं इसके बारे में। तो ठीक है, अब आते हैं फ्रंट एंड प्लान पे। ठीक है, देखिए इसमें इसको भाई दो कैटेगरी में मैं डिवाइड करता हूँ अपनी तरफ से। एक बेसिक कैटेगरी हो सकती है और एक एडवांस कैटेगरी आपकी। ठीक है, तो बेसिक लेवल पे जैसे आप जब भी कोई कंपनी ज्वाइन करेंगे स्टार्टिंग में, तो स्टार्टिंग बेसिक चीज़ें लोग क्या करते हैं इस बारे में हम लोग बात करते हैं। तो देखिए बेसिक प्लान के अंदर आपको मिल जाएगा, पहला तो ये क्या बोलते हैं आपका HTML एंड HTML5। ठीक है, तो HTML और HTML5 क्या होता है? HTML HTML5 अगर हम लोग पढ़ने बैठेंगे तो भाई पूरा एक कोर्स होगा। तो मैं बेसिकली बता रहा हूँ कि ये लैंग्वेजेस इसमें यूज़ होती हैं, और ये चीज़ें हैं इसके अंदर। ठीक है, तो HTML होता है जो कि जो भी आपको लॉगिन पेज जैसा आपका है, वो लॉगिन पेज को डिज़ाइन करने के लिए जो भी
कोडिंग किया जाता है वो HTML में किया जाता है। सेम उसी तरह से ही अगर आप देखोगे HTML, ये CSS और CSS3, तो CSS और CSS3 एक वर्जन है CSS3, और CSS यूज़ करते हैं भाई कैस्केडिंग स्टाइलिंग। जो भी आप देखते हो कलरिंग, जैसे कि मान लो आपका एक लॉगिन पेज है, येलो कलर का है, रेड कलर का है, और उसका जो लॉगिन बटन है वो ब्लू कलर का है। तो ये सब जो उसको ब्यूटी देते हैं, ठीक है, जो ब्यूटीफाई करते हैं, जो सुंदरता देते हैं, जिसको कहते हैं मेकअप करना, उसको ही बोलते हैं CSS। उसमें CSS भी एक तरह की कोडिंग होती है। उसको आप मान सकते हैं कि HTML CSS मिला के फ्रंट एंड को डिज़ाइन करते हैं लोग, ठीक है। अब फिर आता है बात यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट एंड जेक्यूरी। जावा स्क्रिप्ट एंड जेक्यूरी मैंने बताया था आपको ना कि जैसे डिज़ाइन कर देगा तो एक बाइंडिंग करते हैं कि वो फंक्शनल कैसे होगा। जैसे आप ईमेल टाइप करते हो तो ईमेल वैलिडेशन लगता है, पासवर्ड होता है तो पासवर्ड का वैलिडेशन होता है। फिर आप जो लॉगिन पे क्लिक करोगे लॉगिन बटन पे, तो उसके बाद वो जो पासवर्ड और ईमेल है वो लेके कैसे उसमें से निकालेगा डेटा, और फिर वो कैसे बैकएंड में भेजेगा, फिर वहाँ पे डेटा चेक करेंगे सर्वर पे कि ये वैलिड यूज़र है या नहीं है। तो ये जो बैकएंड डेवलपर होते हैं जो बाइंडिंग का पार्ट काम करते हैं वो यूज़ करते हैं। उसके लिए यहाँ पे जावा स्क्रिप्ट जेक्यूरी योग यूज़ करते हैं। ये बिल्कुल बेसिक चीज़ है जब लोग पहले करते थे। फिर बाद में फ्यूचर में आ गया आपका फ्रेमवर्क, ठीक है। फ्रेमवर्क क्या होता है? फ्रेमवर्क जो आप जानते हो बहुत फेमस आपकी हर चीज़, जैसे एग्जांपल के लिए एंगुलर जेएस, ठीक है। इसी तरह से रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, ऐसे बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं, व्यू जेएस, बहुत सारे फ्रेमवर्क हैं जो आप लोग यूज़ करने लग गए हैं इन चीज़ों को। पर एच टी एम एल सी एस एस तो आपको तब भी डिज़ाइनिंग के लिए चाहिए, पर जेक्यूरी और ये अगर ये जावास्क्रिप्ट वगैरह लोग हटा दिए हैं, उसकी जगह पे उसी को यूज़ करके एक फ्रेमवर्क लोगों ने बना दिया है। वो फ्रेमवर्क एंगुलर है, रिएक्ट है, और उसको लोग यूज़ करते हैं क्योंकि उसमें ज़्यादा कोडिंग नहीं करना पड़ता है। कोई भी फंक्शनैलिटी चाहिए तो सिंपली उसको इंपोर्ट कर लो, कोई भी लाइब्रेरी उसमें जो रहती है फ्रेमवर्क के अंदर, तो वो लाइब्रेरी आप यूज़ करके उसको यूज़ कर लो अपने एप्लीकेशन के अंदर। अदरवाइज़ आपको क्या करना पड़ेगा, कोई भी फंक्शनैलिटी है, मान लीजिए बटन पे क्लिक करने पे डेटा कैसे निकालना है, तो इसके लिए आपको पूरा जावा स्क्रिप्ट में कोड करना पड़ेगा। तो अगर आप ये नहीं करना चाहते हैं तो इसलिए फ्रेमवर्क्स आ गए, चीज़ों को ऑटोमेट कर दिए। तो ये है आपका बेसिक लेवल, जो मैंने बेसिक लेवल कवर किया। फिर आता है एडवांस लेवल। अब एडवांस लेवल में देखिए क्या है, टास्क रनर, ठीक है, कोड इंजन, CSS प्रोसेसर्स, टेम्पलेटिंग। तो अब एडवांस में क्या कर दिया लोगों ने, एडवांस चीज़ों में क्या आ गया, एडवांस के लिए आ गया टास्क रनर। जैसे कि लोग कोई टास्क बना देते हैं जिसको कंटिन्यू रन करना होता है, और उस टास्क रनर की मदद से लोग किसी भी तरह की, जैसे वर्कर थ्रेड वगैरह होते हैं, उनसे लोग काफ़ी वर्क करते हैं, काफ़ी वर्क करवाते हैं। और कोड इंजन वगैरह लोग बना दिए, अपने अपने कस्टम चीज़ें, जैसे फ्रेमवर्क है उसी तरह से लोग कोड इंजन बना दिए। भाई इस कोड को जनरेट करने के लिए जो लोग टाइप करते हैं, जो लोग कोड लिखते हैं, उसको ऑटोमेटिक वो कोड जनरेट कर दे। CSS प्रोसेसर बना दिए भाई जो ऑटोमेटिक CSS जनरेट कर दे। जैसे आप देखे होंगे कि जो वेबसाइट डिज़ाइनिंग वगैरह होती है, जैसे वर्डप्रेस है, उसमें आप देखोगे प्लगइन रहते हैं, प्लगइन आप इंपोर्ट करो ऑटोमेटिक वो CSS HTML सब कुछ बना देगा, आपको एक डिज़ाइन दे देगा, आप उसको जाके डिज़ाइन कर लो। और टेम्पलेट हैंडलिंग, टेम्पलेट हैंडलिंग है कि अगर आपको जैसे मान लीजिए कोई पेज है जहाँ पे आपको डायनेमिक डेटा शो करना है, तो वहाँ पे टेम्पलेटिंग होता है। टेम्पलेटिंग के लिए बहुत सारे हैं हैंडल बार्स और बहुत सारे टेम्पलेट इंजन हैं जो यूज़ करके आप ये डेटा शो कर सकते हो। जैसे आप ईमेल में कोई डेटा आया था, लिखा था ना, हाय आप, हाय राहुल, उसके बारे में जो भी डेटा है, तो जो डायनेमिक डेटा होता है, जो भी टेम्पलेट होता है, टेम्पलेट मतलब कि मान लीजिए कोई एक पेज है जिसके अंदर कंटेंट सेम रहता है, लेकिन जो मेन मेन नाम है वो चेंज होता है। जैसे मेन नाम है, ईमेल है, या किसी का सिग्नेचर है, तो ये सब डायनेमिकली जो चेंज होता है वो एक टेम्पलेटिंग होती है। तो एडवांस लेवल में फ्रंट एंड में ये चीज़ें आ जाती हैं, जिसके लिए भाई लोग गल्फ और पग जेएस, सैस वगैरह लोग यूज़ करते हैं, जो बाइंडिंग के काम आता है, जैसे वेब पैक करने के काम आता है। तो ये चीज़ें हो गई आपकी फ्रंट एंड डिज़ाइन में। इसमें अगर आप ऐसे घुसोगे तो भाई बहुत ज़्यादा चीज़ें हैं, मतलब आप
पूरा कोर्स बना सकते हो, इतना इतनी चीज़ें हैं। देखेंगे हम लोग, जो बहुत यूज़फुल होगी सबके लिए, और जो ज़्यादा मज़ेदार होगी वो चीज़ें हम लोग धीरे धीरे अपना कवर करेंगे अपने इसके अंदर। तो चलिए अब आपको दिखाते हैं बैक एंड प्लान। तो ठीक है, हम लोग आ गए हैं अब भाई अपना वेब डेवलपर बैकएंड प्लान लेके। ठीक है, अब देखिए बैकएंड मैंने जो आपको बताया कि भाई जो भी आपका कोड होता है जो सर्वर पे रन होता है, जो क्लाउड पे जहाँ इंटरनेट होता है वहाँ पे एक वर्चुअल सर्वर होता है जिसके अंदर कोड रन होता है। और आप सोचोगे कि अब वहाँ पे कैसे रन होता है, क्या रन होता है। जैसे फ्रंट एंड में लोग कोडिंग करते हैं कि भाई अब क्या कोडिंग करते हैं, जैसे मान लीजिए एक लॉगिन पेज है, वहाँ से उन्होंने अपना ईमेल और पासवर्ड लिया और वहाँ से एक एपीआई कॉल होता है। ठीक है, मैंने जो कनेक्शन बताया था वो लाइन कि फ्रंट एंड से बैक एंड कैसे जाता है, जो बताया था ना आपको, ये वाला, ये 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 आपका क्लाइंट हो गया, ये सर्वर हो गया। और अब उसके अंदर जो यहाँ पे एक कॉल करते हैं लोग, ये क्या चीज़ है, ये है एपीआई कॉल, API। तो यहाँ से एक एपीआई कॉल होता है, मतलब एक नेटवर्क कॉल होता है। जो नेटवर्क कॉल क्या करता है, वहाँ से पासवर्ड और ईमेल को उठा के लेके जाएगा सर्वर पे, और सर्वर पे फिर चेक करेगा कि भाई डेटाबेस में, कि डेटाबेस के अंदर ये डेटा है कि नहीं, ये यूज़र वैलिड है कि नहीं है। वैलिड नहीं है तो इसको साइन अप करवाना है। ठीक है, मान लीजिए फेसबुक का ही लॉगिन है, तो ये चीज़ हो गया। अब वहाँ पे कैसे होता होगा, कैसे वो सब करते होंगे, तो उसके लिए भी तो कोडिंग होता होगा, उसके लिए भी लैंग्वेज होती है, उसके लिए भी डेटाबेस होता है, कोडिंग होता है, सब कुछ वहाँ पे भी एक इन्वायरमेंट होता है पूरा। ठीक है, जिसमें से मैं आपको बताना चाहूँगा पहले पीएचपी। तो पीएचपी वगैरह, पीएचपी एंड डॉट नेट, जैसे आप अगर आपको पता होगा बैकएंड के बारे में, तो पीएचपी एंड डॉट नेट है, जिसके अंदर भाई लोग पीएचपी यूज़ करते हैं और पीएचपी के साथ माई स्क्वेल डेटाबेस यूज़ करते हैं। ठीक है, और डॉट नेट डेवलपर जो होते हैं वो यहाँ पे सी शार्प और डॉट नेट और माई स्क्वेल, इनको यूज़ किया जाता है। तो ये काफ़ी पुरानी हो चुकी हैं, जिनका पुराना एप्लीकेशन है वो लोग अभी यूज़ करते हैं। पर ऐसा नहीं है कि अभी नहीं यूज़ कोई करता है, लोग करते हैं यूज़, बट इतना ज़्यादा नहीं होता है। अब बहुत ज़्यादा फेमस क्या हो चुका है, मीन स्टैक डेवलपर। अगर आप देखोगे मोस्टली आपको बहुत सारी जॉब मिलने वाली हैं, कि भाई मीन स्टैक डेवलपर क्या होता है। मीन स्टैक भाई मुझे चाहिए, मीन स्टैक, मीन स्टैक, मीन स्टैक, मीन स्टैक क्या, मोंगो डीबी, एक्सप्रेस जीएस, एंगुलर जीएस, नोड जीएस, मीन स्टैक का यही मतलब है। तो मोंगोडीबी एक डेटाबेस है जिसके अंदर भाई जो भी लॉगिन का ईमेल पासवर्ड था वो स्टोर किया जाता है। एक्सप्रेस एक वेब सर्वर है, एक वेब इन्वायरमेंट कह सकते हो, जहाँ पे जो जो हमारा वर्चुअल सर्वर होता है उस पर एक प्रोसेस रन होता है, तो एक्सप्रेस उसको मदद करता है रन करने के लिए। ये एक नोड जीएस का फ्रेमवर्क है। तो नोड जीएस एक रन टाइम इन्वायरमेंट है, जैसे आप फ्रंट एंड में कोई ये फ्रंट एंड का कोड रन करते हो ना ब्राउज़र में, वहाँ पे एक इन्वायरमेंट होता है। तो उसी तरह से उस जावा स्क्रिप्ट को रन करने के लिए बैकएंड में एक नोड बनाया गया है, नोड इन्वायरमेंट, जो एक जावा स्क्रिप्ट रन टाइम इन्वायरमेंट है जिसमें आप जावा स्क्रिप्ट कोड रन कर सकते हो। तो उसी को यूज़ करके एक्सप्रेस जीएस एक फ्रेमवर्क बनाया गया है। और एंगुलर जीएस आपको बताया था, ये तो आप एंगुलर जीएस जो फ्रंट एंड का ऑलरेडी हम लोग बात कर चुके हैं, तो इनको मिला के एक मीन स्टैक बनता है। तो ये बैकएंड के प्लान आते हैं। फिर आता है उनसे उनका बाप, जिसको कहते हैं फुल स्टैक डेवलपर, जिनको भाई सब कुछ पता रहता है। मतलब कि उनको एंगुलर भी पता रहता है, और उनको मोंगो डीबी भी पता रहता है, उनको एक्सप्रेस जीएस भी पता रहता है, नोड जीएस भी पता रहता है। तो वो लोग को फ्रंट एंड बैक एंड सब पता रहता है। ठीक है, अगला वीडियो हम लोग बात करेंगे फुल स्टैक डेवलपर के बारे में, कि फुल स्टैक डेवलपर में क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या वो लोग कवर करते हैं, इसको डिटेल में थोड़ा सा हम लोग बात करेंगे एक पूरी नई वीडियो बना के। तो ये है पूरा आपका एक बैकएंड प्लान। अगर और ये चीज़ें, एक एक चीज़ें इसमें बहुत बड़ी हैं, जिनको बन पे पूरा एक कोर्स बनाया जा सकता है। और मैं आपको ज़रूर हर चीज़ का भाई एक बहुत मज़ेदार तरीके से, बहुत आसान तरीके से कोर्सेज़ बना के आपको सिखाने की कोशिश करूँगा। मुझे कोई भी पैसा किसी से कोई चार्ज करने का नहीं है, बहुत बिल्कुल फ्री हर चीज़। मुझे पढ़ाना मैं इसलिए ये कर रहा हूँ क्योंकि मुझे बहुत मज़ा आता है। जब मैं पहली अपनी कंपनी जॉइन किया था, तो फर्स्ट ईयर से ही, मतलब फर्स्ट मंथ से ही मैं लोगों को सिखाता था। मुझे ऐसा नहीं कि मुझे सब कुछ बहुत ज़्यादा कुछ आता था, लेकिन मुझे जितना आता था मुझे उतना ही उनको सिखाने में बहुत मज़ा आता था। तो मैं ये सब करता हूँ अपने मज़े के लिए, और अपनी नॉलेज को ट्रांसफ़र करने के लिए, लोगों को समझ में आए
लोग उसको यूज़ कर सकें अपनी जॉब को पाने के लिए या फिर अपने किसी भी इंटरव्यू में या कहीं पे भी। तो मेरा यही पर्पज़ है। आई होप कि आपको मज़ा आया हो। अगर मज़ा आया हो तो एक लाइक करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू। और फॉलो करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आई होप कि मैंने आपको आसान वर्ड्स में आपको समझा पाया और सिखा बता पाया, जो भी समझ पाया। अगर आपको समझ में आया या फिर आप और किसी चीज़ के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो भाई आप कमेंट करिएगा। मैं बिल्कुल फ्री कोर्सेज बनाऊंगा, ना कि मेरे कोई कोर्स ऐसे कोर्स जो पेड कोर्स लोग दिखाने के लिए कितने पैसा लेते हैं। तो भाई आजकल दिखावे की दुनिया आपको ऑलरेडी पता होगा। तो खैर कोई बात नहीं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टाटा, सी यू।